नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की एक अदालत के एक अहम फैसले पर। ये मामला एक पति से जुड़ा है, सतेंद्र पाल सिंह, जिसे हाल ही में आजीवन कारावास की सजा हुई है। जी। मामला 2013 का है, अपनी ही पत्नी विमलेश की हत्या का। और ये मामला इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि शुरुआत में इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश हुई थी। हाँ बिल्कुल। आरोप ये था कि पति ने पत्नी की चुन्नी से गला घोटा, लेकिन डिफेंस ने कहा कि नहीं, ये डिप्रेशन का मामला है, सुसाइड है। लेकिन एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार ने इसे सुसाइड नहीं माना। उन्होंने साफ कहा कि ये होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन है, यानी गला घोटकर हत्या। जी, तो सवाल यही उठता है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची कैसे? मतलब जब आत्महत्या का दावा था तो उसे खारिज कैसे किया गया? क्या सबूत थे? देखिए, यहीं पर यह केस दिलचस्प हो जाता है। जो सबूत सामने आए वो आत्महत्या वाली कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। अच्छा। जैसे कि फिर सबसे खास थी मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट्स। फिर घटनास्थल पर मिली वो खुली हुई कंगनियां, टूटी हुई चूड़ियां, ये सब चीजें। मतलब ये सिर्फ टूटे कांच के टुकड़े नहीं थे। ये निशान थे संघर्ष के। हाँ बिल्कुल, ये उस आखिरी जबरदस्त संघर्ष की गवाही दे रहे थे। ये साफ संकेत थे कि किसी ने हमला किया और पीड़िता ने उसका पुरजोर विरोध किया। तो ये निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि मौत शांतिपूर्ण नहीं थी। सही कहा। गला घोटने के जो निशान थे उनका पैटर्न भी आत्महत्या से अलग था। तो ये सारे फिजिकल एविडेंस वो बचाव पक्ष की कहानी को पूरी तरह से कमजोर कर रहे थे। असल में ये मामला ये भी दिखाता है कि कैसे घर की साधारण सी चीजें जैसे टूटी चूड़ियां सच बताने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। तो घटनास्थल ही कहानी बता रहा था, डिफेंस की दलील के बिल्कुल उलट। अच्छा, इसके अलावा एक और बात काफी अहम मानी गई शायद, कि पति को ही आखिरी बार पत्नी के साथ देखा गया था। हाँ। वो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। देखिए, कानून में इसे लास्ट सीन थियरी कहते हैं। अच्छा, अदालत ने इस पर गौर किया कि सतेंद्र पाल सिंह ही वो आखिरी शख्स था जिसे विमलेश के साथ जिंदा देखा गया था। और इससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि घटना के बाद वो कोई ठीक ठाक विश्वसनीय सफाई नहीं दे पाया कि आखिर हुआ क्या था उन अंतिम पलों में। तो सिर्फ आखिरी बार साथ होना ही नहीं, बल्कि उसका कुछ समझा न पाना भी शक को गहरा कर रहा था। बिल्कुल सही। अदालत का मानना था कि भाई, ऐसी स्थिति में जब पत्नी मृत मिली है तो पति से कम एक स्पष्टीकरण तो उम्मीद की जाती है। उसका चुप रहना या गोलमोल बातें करना, वो भी तब जब फोरेंसिक सबूत हत्या की ओर इशारा कर रहे हों, वो उसके खिलाफ गया। सही बात है। अगर आप निर्दोष हैं तो घबराहट में भी आप कुछ तो बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ वो नहीं हुआ। तो मतलब फोरेंसिक सबूत और ये परिस्थितिजन्य सबूत यानी लास्ट सीन थ्योरी और उसका जवाब न दे पाना, ये दोनों मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, अदालत ने इन सब को मिलाकर ही अपना फैसला दिया। उनका तर्क एकदम साफ था और वो उन्होंने अपनी 87 पेज की फाइल में विस्तार से लिखा भी है। अच्छा। उनका निष्कर्ष सीधा था। जब मेडिकल और फोरेंसिक सबूत साफ साफ गला घोंटकर हत्या बता रहे हैं, आत्महत्या की थ्योरी इन सबूतों से मेल नहीं खाती, आरोपी आखिरी बार मृतिका के साथ था और वो घटना का कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, तो फिर उसे हत्या का दोषी मानना ही तर्कसंगत है। ये तो हुई पूरी कानूनी प्रक्रिया और सबूतों की बात। लेकिन इस केस का समाज के लिए क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक और दुखद क्राइम स्टोरी है? नहीं, मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, ये मामला दिखाता है कि कैसे हमारे घर, जिन्हें हम सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, वहां भी कितने गंभीर अपराध हो सकते हैं और उन्हें छुपाने की कैसी कोशिशें हो सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। और अदालत का ये जो सख्त फैसला है, ये एक बहुत कड़ा संदेश भी देता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्याय व्यवस्था ऐसे मामलों को गंभीरता से लेती है। तो हमने देखा कि कैसे इस काफी उलझे हुए मामले में फोरेंसिक साइंस की बारीकियों ने और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के लॉजिकल एनालिसिस ने मिलकर सच को सामने लाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। एक तरफ कहानी कुछ और बनाने की कोशिश थी और दूसरी तरफ सबूत कुछ और ही कह रहे थे। बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है ना, कि उन मामलों में न्याय दिलाना कितना मुश्किल हो जाता होगा जहां घरेलू हिंसा जैसे गंभीर अपराध को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है। हाँ। खासकर ऐसी स्थितियों में जहां सबूत मिटाने या कहानी को अपने हिसाब से मोड़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है। इस पर सोचने की जरूरत है कि ऐसे केस में कितनी सावधानी और गहराई से जांच की जानी चाहिए। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.